कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स, चैप्टर हाइड्रोकार्बन अल्कीन, लेक्चर नंबर 15। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में हमने प्रीवियस लेक्चर में फिफ्थ रिएक्शन ओजोनोलिसिस रिएक्शन को डिटेल डिस्कस किया था। यस, नेक्स्ट सिक्स रिएक्शन है स्टूडेंट्स अपने पास, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। We know hydroxyl means OH group. Addition of hydroxyl group across carbon-carbon double bond is called as hydroxylation. What is addition of hydroxyl group, that is OH group across carbon-carbon double bond, that is known as hydroxylation reaction. हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन दो तरीके से किया जाता है। बोथ OH ग्रुप एडेड फ्रॉम सेम साइट, जिसको हम बोलेंगे सिन एडिशन। नेक्स्ट वन, एडिशन ऑफ वन OH ग्रुप एंड अनदर OH ग्रुप अपोजिट टू ईच अदर टू फॉर्म एंटी डायोल, दैट इज एंटी एडिशन। तो सेम साइड से एडिशन सिन एडिशन, अपोजिट साइड से तो एंटी एडिशन। इसमें पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम सिन हाइड्रोक्सिलेशन। To occur in hydroxylation, there is an important reagent cold and dilute alkaline KMnO4, that is potassium permanganate. Cold and dilute alkaline potassium permanganate ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन का काम करता है, और this reagent also known as Beer's reagent. Beer's test कहा जाता है स्टूडेंट इसको, या फिर Beer's reagent. Beer's reagent is a test to identification of unsaturation in the given organic compound. Beer's reagent useful to detect unsaturation in organic compound. इस कोई कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है या एब्सेंट, इसको डिटेक्ट करना है तो अपने पास बियर्स रिएजेंट या बियर्स टेस्ट ली जाती है। बियर्स टेस्ट के लिए बियर्स रिएजेंट है कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन करता है। कांसेप्ट देखिए कैसे। कांसेप्ट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज अल्कीन, एड फर्स्ट H2O, वन नेसेंट ऑक्सीजन, एरो पे लिखा हमने कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करेगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन, डाइल्यूट मींस वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर यहां पे आया है। कोल्ड इसलिए रखा है कि स्टूडेंट्स अपने को बियर्स का काम करना है, एक स्पेसिफिक रिएक्शन ऑकर करनी है। अगर आपने यहाँ पर हॉट कंडीशन लिया तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर कुछ अलग ही रिएक्शन बिहेव कर सकता है। सो दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग, बियर टेस्ट इज अ स्पेसिफिक रिएजेंट, कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। अल्कलाइन KMnO4 ने ऑक्सीजन सप्लाई किया, डाइल्यूट मींस वाटर प्रेजेंट है। यस, तो क्या करना है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से स्टूडेंट्स OH ग्रुप बन जाते हैं। देखिए OH H2O2 है ना, H2 और O2। यस, तो वन OH ग्रुप एडेड दिस साइड, सेकंड एडेड टू दिस साइड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दोनों साइड को ऐड होंगे स्टूडेंट्स OH। एडिशन ऑफ बोथ OH ग्रुप फ्रॉम सेम साइड, इसको बोलते हैं हम सिन एडिशन का पैटर्न। और ये जो कंपाउंड बना है स्टूडेंट, इसको कहते हैं सिस डायोल या सिन डायोल भी कहा जाता है, सिस डायोल या सिन डायोल। उम्मीद है स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर है। वेरी सिंपल, क्या किया हमने, अल्कीन, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 मतलब वाटर ऑक्सीजन, इनके कॉम्बिनेशन से दो OH ग्रुप जनरेट हो गए। वन OH एड टू दिस साइड, सेकंड टू दिस साइड, टू OH ग्रुप एडेड फ्रॉम सेम साइड, सो इट इज एग्जांपल ऑफ सिन एडिशन एंड दिस इज नोन एज सिस डायोल। क्लियर। अब आपके मन में सवाल होगा सिन ही कैसे बना स्टूडेंट्स, सर इसका मैकेनिज्म चाहिए हमको। तो देखिए मैकेनिज्म स्टूडेंट चाहिए तो कैसे होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यस, पोटेशियम परमैंगनेट Mn डबल बॉन्ड हो, ओके, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का ये स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है। होता क्या स्टूडेंट्स, यहां से
ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक पाई बॉन्ड जाकर यहाँ पे अटैक कर देता है. एट द सेम टाइम दिस पाई बॉन्ड अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन. एट द सेम टाइम दिस पाई बॉन्ड टेकन बाय Mn. तो देखिए ऐसे पाई बॉन्ड ऑक्सीजन ने लेकर अटैक किया तो Mn ने यहां से डोनेट किया, Mn कैरीज प्लस, यहां से लिया तो माइनस, प्लस माइनस गेट न्यूट्रल. वी गेट दिस कॉम्प्लेक्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, here oxygen, here also oxygen, double changes to single Mn, here also single, double bond O and OK. yes. next डाइल्यूट मतलब वाटर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो यहां से हमने लिया HOH. यस, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये अटैक करेगा कार्बन पे, अटैक कीजिए Mn पे, एक ही बात है. जैसे मान लीजिए इसने अटैक किया Mn पे, एट द सेम टाइम जैसे ही ये Mn पे अटैक करेगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन और Mn which is more electronegative, ऑक्सीजन it take electron, O माइनस यहां से H का अप्रोच कर लेता है, means OH join to Mn, O माइनस अप्रोचेस टू दिस H. अनदर एक मॉलिक्यूल आएगा, मान लीजिए सेकंड मॉलिक्यूल लिया, OH अटैक ऑन दिस Mn, ये बॉन्ड भी ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा, O माइनस अप्रोचेस टू दिस H, Mn अटैच टू OH. टू वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से ऐड हो जाते हैं. वी गेट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इस पैटर्न में, यहां पर आया स्टूडेंट्स OH, OH और बाय प्रोडक्ट निकल गया इससे Mn, OK, डबल बॉन्ड हो, यहां पर OH, यहां पर OH. अंडरस्टैंड? यस. इन दिस विद डिटेल मैकेनिज्म से स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड का कन्वर्जन हो जाता है सिस डायोल. आप एक थिंग ऑब्जर्व कीजिए, ये दोनों ऑक्सीजन सेम साइड से ही ज्वाइन होंगे क्योंकि दोनों ऑक्सीजन एक ही मॉलिक्यूल का पार्ट है. ऐसे नहीं होगा कि ऑक्सीजन यहां से अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन अपर साइड से, बिकॉज बोथ ऑक्सीजन आर पार्ट ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, सो दैट both the oxygen attach from the same site, so that two OH group generated definitely from the same site, so that it is example of syn addition, cis diol. clear? क्या हुआ स्टूडेंट, यहां से पाई बॉन्ड यहां पे अटैक किया, ये यहां पे Mn टेक इलेक्ट्रॉन, Mn ने यहां से डोनेट किया, यहां से एक्सेप्ट न्यूट्रल, तो ये अनअफेक्टेड, ये कॉम्प्लेक्स बन गया. नेक्स्ट वाटर, OH यहां पे अटैक करेगा तो O टेक इलेक्ट्रॉन, O माइनस अप्रोचेस टू दिस H, OH सेम सेकंड ऑर्डर मॉलिक्यूल, OH यहां पे, H यहां पे, टू OH फ्रॉम सेम साइट, वी गेट दिस बाय प्रोडक्ट. अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, तो इसका एग्जाम में आपको कोई मैकेनिज्म पूछेगा नहीं. इंपॉर्टेंट कांसेप्ट क्या है, सिन एडिशन है कि एंटी सिन एडिशन. क्यों? उम्मीद है स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर है. नाउ देखिए स्टूडेंट्स, ये मैकेनिज्म पे ज्यादा फोकस करना नहीं है. जैसे कार्बोकैटायन के मैकेनिज्म आने ही चाहिए आपको डिटेल, क्योंकि उस पे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, तो हमने उसको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया. इसको भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि सिन क्यों होता है. अब इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसका एक्सप्लेन कीजिए मैकेनिज्म, नो प्रॉब्लम. सिर्फ कंसेप्ट क्या, बीएस रिएजेंट दिया तो आप कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, सिन है क्या एंटी. तो सिन तो आप रिमेंबर रखोगे, लेकिन कभी भूल गए तो आपके दिमाग में सेट चाहिए. इस तरीके से एडिशन होता है तो सिन ही है. तो हर एक बात क्यों हो रही है विद मैकेनिज्म आपको क्लियर कर रहा हूं. क्लियर? गुड स्टूडेंट्स, ये हो गया अपना सिन हाइड्रोक्सिलेशन का कंसेप्ट विद डिटेल मैकेनिज्म. एग्जांपल क्यों दोहराते हैं? एग्जांपल हमने यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन. व्हाट इज एक्शन ऑफ कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4. मैंने एक बात लिखी थी स्टूडेंट्स यहां पर, इट इज यूजफुल टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. देख सकते हो, अगर मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में हमने कोई कंपाउंड रखा है, मान लीजिए अल्कीन, लेकिन अपने को अननोन है, पता नहीं अल्कीन अंदर है या नहीं, अननोन कंपाउंड, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 ऐड किया. अगर रिएक्शन ऑब्जर्व होकर रिएक्शन अगर आती है, रिएक्शन आती है मतलब कैसे समझेगा इसमें, तो इसका कलर होता है एक पर्पल कलर का अल्कलाइन KMnO4 का. अगर ये रिएक्ट हुआ तो इसका कलर डिसअपीयर हो जाता है. इफ पर्पल कलर ऑफ KMnO4 is disappear while reacting with organic compound, then definitely reaction occur, means definitely there double bond present, that is unsaturation present. Understand? जब भी ये रिएक्ट होगा तो इसका जो पर्पल कलर है वो डिसअपीयर होगा, मतलब ये रिएक्ट हो रहा है. रिएक्ट हो रहा है मतलब रिएक्शन डन, कंपाउंड कंटेनिंग अनसैचुरेशन. डन? ओके. प्रोपीन कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, सीधे लिखोगे आप H2 नेसेंट ऑक्सीजन, कोल्ड
एंड डाइल्यूट अल्कलाइन, ऐसे भी लिखा जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। सीधे दोनों से 2OH ग्रुप, एक यहां पर एक यहां पर ऐड कीजिए, डबल चेंजेस इनटू सिंगल, CH3 CH CH2 OH OH, फिसिनल डायोल है, 2OH ग्रुप अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन। व्हाट इज इट्स नेम? 1 2 3, IUPAC में याद कीजिए, प्रोपेन 1,2 डायोल, ये रिप्लेस नहीं होता है, यस, प्रोपेन 1,2 डायोल। Suppose now this is question. This is cyclopentane. This one cyclopentene. कभी कभी इसको डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, व्हाट इज प्रोडक्ट? ये यहाँ पे लिखी है ना लिखी है, डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हैं। या चलो H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, दैट इज बियर्स टेस्ट। इनसे बनेंगे 2OH, एक OH यहाँ पे ऐड होगा, एक OH यहाँ पे ऐड होगा, डबल कन्वर्टेड इनटू सिंगल। अब इसको स्टेरियोकेमिस्ट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बहुत बार आ रहा है स्टेरियोकेमिस्ट्री। दिस वन सॉलिड लाइन मींस फ्रॉम सेम साइड, ये अगर साइक्लोपेंटेन का प्लेन है तो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन ऐसे अटैच होगा, यस। और इसको कैसे लिख सकते हो? डॉटेड OH डॉटेड OH, यस। नाम कैसे लिखना है इसका? नंबरिंग 1 2, साइक्लो पेंटेन 1,2 डायोल। विद स्टेरियोकेमिस्ट्री मतलब सॉलिड लाइन या डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोथ OH फ्रॉम सेम साइड, बोथ OH फ्रॉम सेम साइड, एक तो अपर साइड होंगे या लोअर साइड होंगे, ऐसा मतलब हुआ इसका, यस। तो यहां पर स्टूडेंट्स हाइड्रोक्सिलेशन देखा हमने, addition of hydroxyl group across carbon carbon double bond is called as hydroxylation। A type लिया syn hydroxylation, for that required reagent is cold and dilute alkaline potassium permanganate, which is also known as Beer's reagent and it is famous as Beer test। It is useful to detect unsaturation in organic compound। If it is react, its purple color becomes disappear। Color disappear means it react, means organic compound definitely contain unsaturation। ये कंसेप्ट ऐसे ही क्यों सिंह, डिटेल मैकेनिज्म देखा, एग्जांपल्स, और सेकंड एग्जांपल में स्टेरियोकेमिस्ट्री कैसे रिप्रेजेंट की जाती है ये भी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। अब स्टूडेंट्स आते हैं बी टाइप, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। इसमें बनता है ट्रांस डायोल, 2OH ग्रुप एडेड अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फ्रॉम अपोजिट साइड। एक OH यहां से आएगा तो एक OH यहां से आएगा, यस, हो सकता है ऐसे। देखिए चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी OSO4, इसका नाम है ओस्मियम टेट्रोक्साइड, ओस्मियम टेट्रोक्साइड, ये रिएजेंट अगर दिया तो ये भी सेम काम करता है स्टूडेंट ऑफ सिन हाइड्रोक्सिलेशन। इसका काम करेगा सिन हाइड्रोक्सिलेशन। तो बियर्स रिएजेंट के साथ साथ ओस्मियम टेट्रोक्साइड भी अगर आपको कभी दिया और अल्कीन केस है, जिसका भी काम सेम करना है आपको, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, सब कुछ सेम एग्जांपल्स। डन। आपके सिलेबस में सिर्फ वो बियर्स रिएजेंट इंपॉर्टेंट मेंशन है, लेकिन ये भी चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव व्यू। OSO4 देंगे आपको, प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट्स बी पार्ट, that is anti-hydroxylation। Second type, that is B type, anti-hydroxylation। इसके लिए जो अपने पास रिएजेंट है स्टूडेंट्स, दिस रिएजेंट इज पर एसिड। अब पर एसिड क्या होता है? एसिड पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, this one carboxylic acid। If we add one extra oxygen, 2 ऑक्सीजन थे 3 ऑक्सीजन, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको हम कहते हैं पर कार्बोक्सिलिक एसिड, अंडरस्टैंड। अगर यहां पर हमने एग्जांपल लिया CH3COOH, एसिटिक एसिड, CH3COOH
इसका नाम होगा स्टूडेंट्स पर एसिटिक एसिड। अंडरस्टैंड। यहां पर हमने लिया PHCOOH, दिस वन बेंजोइक एसिड, PHCOOH, ये होगा स्टूडेंट्स पर बेंजोइक एसिड। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स पर एसिड का मतलब समझा होगा, वन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगा। स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये यहां पर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगा देंगे आप, सिंगल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, दैट इज पर एसिड लिंक प्रेजेंट। पर एसिड की वजह से नाम आ गया पर। अगर यहां पर CH3 लिया हमने, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, PH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, पर बेंजोइक एसिड, पर एसिटिक एसिड, पर कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, these are also ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। कैसे, देखिए ये है एसिड, ये है पर एसिड। एसिड स्टेबल होता है पर एसिड के कंपैरिजन में, क्यों, फिर से देखिए, पर एसिड कंटेनिंग ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऐसा बहुत बार बीच में से लेक्चर स्टॉप करना होता है। घर पे लेक्चर बना रहा हूँ, कभी कोई बाहर से चिल्ला रहा है, ये हो रहा है, आवाज हो रहा है, शोर हो रहा है, तो कभी कभी लेक्चर में अगर कोई आवाज मिक्स हो रहा है तो समझ लीजिए स्टूडेंट्स दिक्कत ही है, तो क्या करें, है ना। यस, ठीक है, उसके लिए हम एक ही उम्मीद लगा सकते हैं, जल्दी से लॉकडाउन हट जाए, फिजिकली आए, हम लेक्चर स्टार्ट करें बढ़िया से, है ना। यस, ठीक है। फिर भी मैं हर एक बात बहुत डिटेल में समझने की कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन भी आपको, ताकि आपका नॉलेज कम ना हो, आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत ना आ जाए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहे थे हम, एसिड और पर एसिड के कंपैरिजन में पर एसिड आर लेस स्टेबल बिकॉज इट कंटेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, दैट इज पर एसिड लिंक। पर एसिड लिंक है तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, वीक, वीक बॉन्ड है, अनस्टेबल हुआ, तो इट ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इनटू एसिड बाय डोनेटिंग वन ऑक्सीजन। तो इनका कोशिश हमेशा होता है कि पर एसिड चेंजेस टू एसिड बाय लॉस ऑफ वन ऑक्सीजन। वन ऑक्सीजन लॉस करना मतलब ये सामने वाले को ऑक्सीजन डोनेट करेंगे, मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेंगे। तो पर एसिड आल्सो एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय सप्लाइंग ऑक्सीजन। क्लियर, ओके। तो अब चलते हैं ये काम कैसे करते हैं, कैसे एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होता है। क्लियर दिख रहा है कि देखिए स्टूडेंट्स एक बार आपको, ओके देखिए रिएजेंट क्या है, पर एसिड, मतलब पहले स्टेप में पर एसिड दिया जाता है और फिर हाइड्रोलिसिस H2OH+, एसिडिक हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। पर एसिड का फार्मूला लिया हमने थोड़ी देर के लिए, RCOOH 3 टाइम्स, ओके, यस, कार्बोक्सिलिक एसिड 3 टाइम्स। रिएजेंट है पर एसिड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रेशन। जैसे रिएक्शन लिया स्टूडेंट्स हमने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके, आपको सीधे इन्होंने दिया स्टूडेंट्स यहां पर एसिड। तो पहले तो क्या होता है, पर एसिड देने के बाद अभी देखा मैंने, पर एसिड सप्लाई वन नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये पर एसिड एक नेसेंट ऑक्सीजन सप्लाई करेगा जो यहां पर ऐड होकर इस तरीके से कंपाउंड बनाता है स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड चेंजेस इनटू सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन का वैलेंस 1 से डिक्रीज हुआ, इसका भी 1 से, सिंगल सिंगल, और यहां पर आएगा ऑक्सीजन। ऐसा कंपाउंड जब होता है स्टूडेंट्स कार्बन कार्बन के बिटवीन ऑक्सीजन, इसको हम साइक्लिक फॉर्म बोलते हैं, इसको कहा जाता है इपॉक्साइड। व्हाट इज फॉर्मेशन, इपॉक्साइड। साइक्लिक ईथर है ये, ईथर का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, डैश ओ डैश, कार्बन कार्बन बोथ साइड, यस, ईथर, but this ether is in cyclic form, so it is known as specifically named epoxide. तो पर एसिड अल्कीन का कन्वर्जन किसमें करता है स्टूडेंट, इपॉक्साइड। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको दिया है H2O in H+, एसिडिक हाइड्रेशन। तो होता क्या है देखिए मैकेनिज्म से, यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन है ना, यस, अब वाटर लिया हमने यहां पर H+OH-, OH का लोन पेयर है, कार्बन ऑक्सीजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है इसे, तो ऑक्सीजन कैरीज डेल माइनस, कार्बन कैरीज डेल प्लस, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करना चाहेगा, चाहे यहां पे कीजिए यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए इसने यहां पे अटैक किया, एट द सेम टाइम ऑक्सीजन टेक ब्रेक दिस बॉन्ड, वी गेट
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दिस टू वैलेंस एज इट इज, यहां पर अटैक हुआ OH, ऑक्सीजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। नाउ देखिए ये ऑक्सीजन कैरीज नेगेटिव चार्ज, यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, इपॉक्साइड का ऑक्सीजन जिस साइड से है उसके अपोजिट वाटर अटैक करेगा, वाटर यहां से अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, थोड़ा सोचिए आपने, अगर मैंने कहा ऐसे अटैक नहीं होगा, क्यों, बिकॉज ये ऑक्सीजन निकल जाने के बाद निगेटिवली चार्ज पार्ट आ रहा है, तो ये एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग भी है न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, OH nucleophile and O nucleophile repel to each other, so that attack of water always takes from opposite side of that oxygen. इपॉक्साइड के ऑक्सीजन के हमेशा अपोजिट ही वाटर अटैक करेगा, तो यहां से अटैक कभी भी नहीं होगा, ऐसे ही होगा। आगे यहां तक, यस। नेक्स्ट, ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लेगा, यस, यहां पर ज्वाइन होगा आपका OH, अब यहां से क्या निकला स्टूडेंट्स, H+ निकल गया, और इस H+ को ये जाकर O- अप्रोच करेगा और यहां बनेगा OH। तो देख सकते हैं 2 OH ग्रुप एडेड फ्रॉम सेम साइड और अपोजिट साइड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल इपॉक्साइड। तो इपॉक्साइड का डायोल यानी ट्रांस डायोल इस तरीके से डिटेल मैकेनिज्म से बनता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर है। ओके, क्या करेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये एज इट इज, यहां पर आएगा OH, यहां पर आएगा OH। अब मैं इसको रब कर देता हूं, तो स्टूडेंट्स ये बना आपका ट्रांस डायोल, क्या बना ये, ट्रांस डायोल। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए और क्या है, स्टेरियोकेमिस्ट्री की केस में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये एज इट इज, मैंने कहा यहां लिखा OH और यहां लिखा डॉटेड OH, सिर्फ एक ही ट्रांस है, अच्छे से बताइए, दोनों सॉलिड होते तो सेम साइड, दोनों डॉटेड होते तो सेम साइड, लेकिन एक सॉलिड लाइन एक डॉटेड लाइन है, इसका मतलब क्या 3D में एक्चुअली ये कार्बन कार्बन का अगर प्लेन होगा तो एक होगा अबो साइड या ऑब्जर्वर साइड, एक होगा ऑब्जर्वर के अपोजिट साइड, तो एक यहां से एक यहां से, तो इसका मतलब यही है, यस, या फिर यहां डॉटेड यहां सॉलिड बता सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ट्रांस डायोल, तो कोई भी अल्कीन है, आपको दोनों अगर कंसेप्ट दिए तो डायरेक्ट आप इससे ट्रांस डायोल भी बना सकते हैं। समटाइम्स वाटर अगर अब्सेंट दिया तो आपको पर एसिड से सिर्फ रिएक्शन कहां तक रोक देनी है स्टूडेंट, इपॉक्साइड तक। डन। एग्जांपल की अगर बात की हमने, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, यहां दिखा उन्होंने CH3 CO3H, O2 होता तो एसिटिक एसिड, O3 है तो पर एसिटिक एसिड, इतना ही दिया आपको। इट सप्लाई नेसेंट ऑक्सीजन, तो यहां पे CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 डैश ऑक्सीजन डैश, इपॉक्साइड बना स्टूडेंट्स, क्या बना, इपॉक्साइड। क्लियर, तो इतना ही दिया तो ये बनेगा। अगर इसको हमने सेकंड स्टेप में मान लीजिए H2O in H+ एसिडिक हाइड्रेशन किया, तो क्या करोगे आप, CH3 CH CH2 AOH, यहां से ऐसे लिखिए और एक OH यहां से। अब इससे डायरेक्टली समझा ना, डिटेल मैकेनिज्म देखा है हमने, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। 1 2 3 प्रोपेन 1 2 डायोल, बट सिस एक ही ट्रांस, तो स्टार्टिंग में लिखोगे ट्रांस प्रोपेन 1 2 डायोल। डन, लास्ट तक दिख रहा है क्या, देखिए स्टूडेंट्स आपको, ओके क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेरियोकेमिस्ट्री की केस में क्या एग्जांपल लिया हमने, साइक्लोपेंटीन, डायरेक्टली आपको ऐसे कहा इन्होंने, पर एसिड, सेकंड H2O in H+, अब सीधे दोनों से इपॉक्साइड बनाने के बाद डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना है, तो ये रहेगा आपका साइक्लोपेंटेन, डबल चेंजेस इनटू सिंगल, सॉलिड लाइन डॉटेड लाइन, OH OH, नाम क्या आएगा स्टूडेंट, ट्रांस साइक्लोपेंटेन 1 2 डायोल, ट्रांस साइक्लोपेंटेन 1 2 डायोल। तो QNT ही होता है, ये समझ में आया होगा। तो ये किसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स,
दिस इज एग्जांपल फॉर एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन क्या है, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन क्या है, स्टेरियोकेमिस्ट्री कैसे अफेक्ट करता है, डिटेल मैकेनिज्म कैसे होता है, हर एक चीज हमने डिटेल में ऑब्जर्व की है। उम्मीद है स्टूडेंट्स पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके,